यूट्यूब चैनल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान आबिद सहर। हमेशा की तरह इस बार भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान की एक खूबसूरत तस्वीर के साथ आज हमारे साथ इंतहाई मेहनत कश दोस्त फजल भट्टी साहब यहाँ मौजूद हैं और उनके साथ ही जनाब मोहम्मद उवैस साहब जो तालिब इल्म है। उवैस साहब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया था, आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो प्यारा सा हमारा पाकिस्तान है, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस अंदाज में सोचा था कि ऐसा पाकिस्तान होगा, क्या ये वही पाकिस्तान है? बिल्कुल, ये अभी भी उसी तरह है, क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने एक पाकिस्तान जो बनाया, ये हमें बनाया हुआ मिला है। तो हमें इसके लिए जो कुर्बानियाँ उन्होंने दी है, हमें उनकी कुर्बानियों का हौसला रखना चाहिए भी। भट्टी साहब, उवैस साहब ये बता रहे हैं कि चूंकि ये बना बनाया हमें मिल गया है, यानी इसकी अहमियत हमारे आबा व अजदाद व असलाफ से लें कि कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ उन्हें देनी पड़ी थी इस वतन को हासिल करने के लिए जी। आप क्या समझते हैं कि वो कुर्बानियाँ जो इतनी ज़्यादा तादाद में दी गई थी, आज हमारा फ़र्ज़ क्या है? आज हमारा फ़र्ज़ है कि जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी है ना, हमारा फ़र्ज़ है कि उनका हक़ अदा करें, उनसे अच्छे काम करें, उनसे बेहतर तरीके से। जो पाकिस्तान जो हमें बना बनाया मिला है, हमें चाहिए कि इसमें और जो है ना बेहतरी पैदा करें। हम मज़ीद बेहतरी किस तरह से पैदा कर सकते हैं? देखो, जैसे मैं मजदूरी करता हूँ जी, मैं अपनी मेहनत मजदूरी ज़्यादा करके अपना इखलाक, अपनी तरबियत, यानी कि जो काम मुझे आता है ना अच्छा, वो पाकिस्तान के लिए करूँ। यानी ये बेसिक पॉइंट फजल भट्टी साहब हमें बता रहे हैं कि हमारा ताल्लुक जिस फील्ड से भी है, अगर हम अपनी उस फील्ड के साथ ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो फिर यकीनन हमारे ये पाकिस्तान ज़्यादा बेहतर अंदाज में तरक्की करेगा। क्या ऐसा ही है फजल साहब? ये बात बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे हम मेहनत करेंगे, ज़्यादा इसकी मालूमात करेंगे, अपने आने वाले बच्चों को है उनको बताएंगे बेटा ये हमें पाकिस्तान जो मिला है ये इतनी मेहनत के साथ मिला है। आपको भी चाहिए कि इसके लिए मेहनत करें और अच्छी काम करें। अच्छा, मेहनत के साथ साथ आपने एक और लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि हमें अपना अखलाक भी अच्छा रखना है। तो अखलाक और मेहनत, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? इखलाक जो है ना, ये मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। जिस तरह मेरे आका ने दीन फैलाया ना, मेरे आका का इखलाक देखकर, अच्छाई देखकर, गुफ्तगू सुनकर लोग ईमान लाते थे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हम भी इसी तरह अगर अच्छे तरीके से, अच्छे इखलाक से पेश आएंगे तो लोग हमारी बात सुनेंगे और इसको बेहतर करेंगे। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई खूबसूरत अखलाक का मुजाहिरा किया और पूरी ज़िंदगी, चाहे वो अपने थे या गैर थे, आपने कभी भी अखलाक का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। बेशक। और वैसा एक तालिब इल्म होने के नाते हमारा अखलाक आज इस वक्त कैसा है? तालिब इल्म होने के नाते हमारा इखलाक अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा इखलाक होगा हम वैसे बच्चों को भी यानी अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि बेहतरी की, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत जो है वो हर जगह मौजूद है और बेहतर से बेहतर की तरफ हमें जाना चाहिए। मज़ीद हमें बेहतर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमें चाहिए कि हम जब भी किसी बड़े के पास से गुज़रें हम उससे सलाम करें और बच्चों से प्यार करें। यही हमारा इखलाक है। हम जब बच्चों से प्यार करेंगे तो जाहिर सी बात है इखलाक अच्छा होगा उनका भी। जैसे तरीके से हम उन्हें अच्छे तरीके से बुलाएंगे वैसे वो आगे बड़े होकर सीखेंगे। यानी एजुकेशन भी हमने हासिल करनी है और अपने अखलाक को भी खूबसूरत अंदाज में लेकर आगे चलना है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हैं, पूरी ज़िंदगी इंतहाई ताकतवर पॉलिटिशियन होने के बावजूद एक लम्हा भी कभी सलाखों के पीछे नहीं गुजारा, बल्कि पूरी ज़िंदगी आज़ादी के साथ उन्होंने बसर की और बर्रे सगीर के मुसलमानों को भी आज़ादी दिलाई। देखते रहिए हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान आबिद सहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।